अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ख़त्म किया था अलॉन्ग विथ नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन जो होता है वो है ईएमएफ एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, फॉर्मूलाज भी सब देखे थे, न्यूमेरिकल पार्ट हम लास्ट में देखेंगे। अगला जो टॉपिक है उसका प्रिंसिपल पूरा अपोजिट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देते हैं जिसको ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, वहाँ पर था केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता था इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको लोन याद करने के लिए बोला था, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, वहाँ पर एनोड नेगेटिव था, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव है, और कैथोड होता है नेगेटिव जिसके ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, अब एनोड कैथोड पे कौन सा केमिकल मिलेगा कि डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो एनोड पे वो मिलेगा आपको कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम हो। रीज़न बताता हूँ। और कैथोड पे आपको वो मिलेगा जिसका एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एनोड की बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज वो करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज वो करेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो मतलब ही हो गया कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम हो। ठीक है, तो रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टूड है। और कैथोड पे वो मिलेगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है। समझ में आ गया। एक और चीज़ भी हमें जानने की ज़रूरत कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड दो टाइप के आता है बेसिकली, एक एक्टिव होता है और दूसरे इनर्ट होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड उसको बोलता है जो रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तो उसका बेसिक काम है जो दोनों में होने वाला है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। सो पार्ट लेंगे, ऐसे है कॉपर, निकल, सिल्वर और भी होता है, लेकिन ये मेन आने वाला है आपके सामने। और इनर्ट सिर्फ कंडक्शन का काम करेंगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जैसे कि आयन है, ग्रेफाइट है, प्लेटिनम है, ऐसे जो होंगे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब देखो हम कुछ सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलाइसिस देखने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी और वो प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, ये हमारा काम है यहाँ पर। सो पहला हम यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस कॉपर सल्फेट, और उसमें भी इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लिया है कॉपर के। ठीक है, एक्टिव जहाँ पर लूँगा मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, अगर नहीं मेंशन है तो समझ लो कि इनर्ट है, आई मीन पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो। ठीक है, सो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है, दोनों के दोनों। हमारे पास टोटल आयंस एक्वियस कॉपर सल्फेट के अंदर कितने होंगे, तो कॉपर +2 होगा, सल्फेट आयन होगा और पानी का H+ और OH- भी होगा। ठीक है, चलो एनोड भी कॉपर का बना है, कैथोड भी कॉपर का बना है। एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड पे आपको पता है कि एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो उसके पास कौन कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और एनोड खुद बना है कॉपर का। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की कंपटीशन चल रही है बिकॉज एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है कि मेटल जितना अच्छा तो कोई नहीं होता है, मेटल बहुत स्पीडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और कॉपर आयन बनाएगी यहाँ पर। सो एनोड पे कॉपर जो होगा वो कॉपर आयन बनाएगा। ठीक है, और कैथोड का चार्ज होता है नेगेटिव, तो उसके पास जाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले दोनों आयन। ठीक है, कॉपर +2 H+, और कैथोड खुद भी कॉपर का बना है, लेकिन कैथोड पे रिडक्शन होता है और मेटल का रिडक्शन तो पॉसिबल है नहीं, मतलब
भले कॉपर एक्टिव है लेकिन कॉपर मेटल पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो होगा क्या, तो कैथोड नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव उसके पास जाएंगे, लेकिन कौन रिड्यूस होगा, तो यहाँ मैंने लिखा है कि कैथोड पे रिड्यूस वो होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा हो। तो अगर आप चेक करोगे तो कॉपर का वैल्यू पॉजिटिव है जबकि हाइड्रोजन का वैल्यू 0 है। सो कौन रिड्यूस होगा, कॉपर आयन, ठीक है। और कॉपर आयन रिड्यूस होगा तो कॉपर मेटल मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। SRP जिसका ज़्यादा वो कैथोड पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एनोड पे कॉपर आयन बन रहे हैं और कैथोड पे कॉपर आयन यूज़ हो रहे हैं और सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का है। सो जितने कॉपर आयन कैथोड पे जाते हैं, मान लो 50 गए तो 50 बन भी जाएंगे। सो इन शॉर्ट जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो फैड नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा, बिकॉज ब्लू कलर का रीज़न है हाइड्रेटेड कॉपर आयन जो कम नहीं हो रहा है, जितने बन रहे हैं उतने यूज़ भी हो रहे हैं, तो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। सो नंबर ऑफ कॉपर +2 आयंस क्योंकि कांस्टेंट है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हम सेम करेंगे लेकिन इलेक्ट्रो बदल देंगे। यहाँ पर देख लो आप, बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, आयंस तो वही होता है, ठीक है। कैथोड की रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, कैथोड पे ये 2 जाएंगे, ठीक है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो ये दोनों में किसका SRP ज़्यादा, तो कॉपर का। जो यहाँ पर था वो सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होगी और कॉपर मिलेगा आपको। लेकिन एनोड पे यहाँ पर कॉपर मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ था जो इलेक्ट्रोड है, क्योंकि मैंने बोला था कि मेटल का ऑक्सीडेशन जो होता है वो नेगेटिव आयंस की कंपैरिजन में फास्ट होगा। सो यहाँ पर तो कॉपर मेटल है नहीं बिकॉज इनर्ट इलेक्ट्रो प्लेटिनम है। सो यहाँ पर ये 2 में से किसी एक को डिस्चार्ज होना पड़ेगा। डिस्चार्ज मतलब अपना चार्ज जो है वो लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो आई एम टेलिंग यू ये है OH माइनस का। ये सीरीज़ मैंने पीछे बताई है जो आपको पता चलेगी, ठीक है। SO4- और OH- के अंदर OH- इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और याद रखो जब जब OH डिस्चार्ज होता है तो फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है। एक बार रिएक्शन बता रहा हूँ, हर बार यही आने वाला है, ठीक है। OH इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो OH बनेगा, OH- से OH बना। अब OH जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता नहीं है, सो OH विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इटसेल्फ टू वाटर एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। पानी तो रह जाएगा वहीं पर, एक्वियस है ना, तो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। चलो तो प्रोडक्ट देख लो, यहाँ पर कॉपर आयन मिलेंगे और कॉपर मेटल मिलेगी, यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे कॉपर मेटल, ठीक है। और ब्लू कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, फेड हो जाएगा, क्योंकि कॉपर +2 आयन से यूज तो हो रहा है लेकिन बन नहीं रहा है। सो इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर आयन जाएंगे, धीरे 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 जाएंगे, बट नए फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके जैसे रिएक्शन नहीं है। सो यहाँ पर ये लिखा है मैंने, ब्लू कलर जो होगा वो फेड हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ कॉपर +2 आयंस कम हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद अगला है यह इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोलो या फिर एसिडिफाइड वाटर बोलो, एक ही बात है। कौन कौन सा आयंस प्रेजेंट होंगे, तो अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा है इलेक्ट्रोड के बारे में, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट प्लेटिनम एज एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। H+ आयंस, पानी का OH और SO4-2, ठीक है। ये 2 आगे आ चुके हैं। एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये 2 जाएंगे, लेकिन डिस्चार्ज किसका होगा, तो OH- का एनोड पे डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, मतलब इसका SRP कम है, तो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, लास्ट वाली रिएक्शन है और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। और कैथोड पे अकेला H+ है, तो H+ इज़ गोइंग टू रिड्यूस टू गेट H2। मैंने इसलिए 4 लिखे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड ये सेम होने चाहिए, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पर मैंने इसलिए बोला था
कि सल्फ्यूरिक का इलेक्ट्रोलाइसिस भले करता हूँ लेकिन प्रोडक्ट मिलेगी पानी की, ठीक है। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ तो H2 और O2 मिलता है, देख लो बैलेंसिंग के साथ। ओके, चलो अगला है, यह इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl। एक्वियस NaCl मतलब H प्लस OH माइनस Na प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस और OH माइनस में डिस्चार्ज OH माइनस का होगा, तीसरी बार आ रहा है, और कैथोड पे Na और H जिसका SRP ज़्यादा वो कैथोड पे जाएगा। तो Na और H में किसका ज़्यादा? H का ज़्यादा। वैसे भी बताऊं कि सोडियम प्लस तो मिलने से रहा, क्योंकि रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये रिएक्टिव मेटल्स पानी के अंदर तो बन भी नहीं सकती, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस मिलेगा आपको। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ मोल्टन NaCl का, अब मोल्टन का मतलब पानी नहीं है, तो सिर्फ 2 आयन्स है, यहाँ पर आपको NaCl को मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेल्ट करेंगे तो 2 आयन सेपरेट होंगे, उनका इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और कोई नहीं है तो कंपटीशन नहीं है तो खुद को ही जाना पड़ेगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Cl माइनस विल गेट ऑक्सीडाइज टू गिव क्लोरीन गैस, और कैथोड पे सोडियम आयन विल गेट रिड्यूस टू गेट सोडियम इन मेटालिक फॉर्म। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आयन्स प्रेजेंट है सिल्वर नाइट्रेट NO3 माइनस H प्लस और OH। कैथोड पे Ag और H प्लस में जिसका SRP ज़्यादा वो कैथोड पे, सिल्वर प्लस का पॉजिटिव है प्लस 0.80, एग्जैक्ट वैल्यू है 0.799, ठीक है। और इसका तो 0 है, इसका प्लस इसका 0, तो सिल्वर मेटल मिलेगी आपको। और एनोड पे क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड है और मैंने आगे लिखवाया है कि सिल्वर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, Ag प्लस बनेगा, ठीक है। एक नोट लिखिए बहुत काम की है कि रिएक्टिव मेटल्स मतलब जिसका SRP नेगेटिव है कैन नॉट बी ऑब्टेन एट कैथोड फ्रॉम इट्स एक्वियस सोल्यूशन। सिंपल लॉजिक है कि जिसका SRP नेगेटिव है और एक्वियस सोल्यूशन है तो पानी है, तो नेगेटिव SRP है, ठीक है, समझना। और पानी में H प्लस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0, और मैंने बोला कैथोड पे तो वो मिलेगा, मेटल्स कैथोड पे मिलती है, कैथोड पे वो मिलेगा जिसका SRP ज़्यादा हो। तो ज़्यादा किसका हुआ? हाइड्रोजन का ही हुआ ना। तो कंपल्सरीली अगर रिएक्टिव मेटल्स है, आई मीन जिसका SRP नेगेटिव है, वो कभी एक्वियस सोल्यूशन का यूज़ करके आप कैथोड पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? चलो अब मैंने बोला था वो सीरीज, टेंडेंसी ऑफ कैटायंस टू डिस्चार्ज ऑब्वियस एट कैथोड, और ये एनायंस एनोड पे जाएंगे। ये कभी भी आप ऑब्टेन नहीं कर सकते एक्वियस में से। लिथियम से ज़्यादा, सोडियम से ज़्यादा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, स्टेनस, ठीक है। उसके बाद Pb+2 के बाद है H+, के बाद कॉपर, के बाद मर्क्यूरस, के बाद सिल्वर, ओके। और नेगेटिव में है F-, सल्फेट, नाइट्रेट, के बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और सबसे ज़्यादा है OH-। समझ में आ गया? ठीक है। सीरीज़ याद रखनी हो तो भी आप याद रख सकते हो, ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है।